सोशल मीडिया पे इस वक्त हर तरफ एक ही वीडियो आपको वायरल मिलेगा, वो जुबरान साहब का है। जुबरान का कहना है कि अपने अवाम के लिए मैं हजारों थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूं। आज शहर श्रीनगर से जुबरान गांदरबल के जो थे मेहमान बन के गए थे, लेकिन ये मेहमान नवाजी जो है वहां पे क्या हुआ आपने बखूबी देखा। लेकिन जुबरान ने गांधीगिरी दिखा के यहां से हाथ वापस नहीं उठाया। जुबरान साहब इस वक्त पूरा कश्मीर आपको देख रहा है, पूरा कश्मीर इस वक्त हम कहेंगे गुस्से में है। नहीं हमें अपना मजहब सिखाता है कि अगर आप पे कोई हाथ उठाए तो आपने जो कोशिश की कि आपने वहां पे हाथ नहीं उठाया, उसके लिए हम आपका जो है हम भी आपका शुक्रगुजार है कि आपने वहां पे मैच्योरिटी शो की। क्या मसला हुआ था जनाब? बहुत बहुत शुक्रिया, आप घर पे आए इस टाइम पे, इतनी इमीडिएट कॉल पे। मसला को कुछ भी नहीं होने वाला था, ना तो होता जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ मसला, मैं गांदरबल की आवाम ने मुझे इनवाइट किया था, वाकोरा के बच्चों ने मुझे इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट। मुझे दो जगह जाना था, एक तो मुझे छतरपुर जाना था, कंगन वांगत नारानाग, बट फिर पीसीआर मेरे पास सिक्योरिटी है, एक बंदा पीएसओ है मेरे पास, तो उसको फोन आया कि जिब्रान साहब छतरपुर नहीं आ सकते, थोड़े इनपुट्स है या कुछ, अभी 26 जनवरी का वक्त है, तो आप उसे बोले कि वाकोरा जाए, वहां क्लियरिटी है तो वो वहां जा सकता है। तो मुझे पुलिस का सिग्नल था, ग्रीन सिग्नल था, पुलिस को कह के ही मैं वहां पे गया था, कुछ बिन बुलाई मेहमान भी नहीं था मैं, तो मैं वहां चला गया, बैठा कुर्सी पे, उनसे बातचीत कर रहा था यूथ से, तो उन लोगों ने मेरा अच्छे से इस्तकबाल भी किया। तो पहली इनिंग में एंजॉय कर रहा था, और उसके बाद मैं यूथ को बात की, क्योंकि यूथ मुझसे बात कर रहा था कि जिब्रान भाई हमारे पास गोल पोस्ट नहीं है, बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, घास चराई की जमीन है, इसमें ग्राउंड दिलवा दो। तो मेरी भी कोशिश यही रहती है कि डीसी साहब से बात करूं, एसडीएम साहब से बात करूं, ताकि बच्चों को ग्राउंड मिले खेलने। हमने वीडियो में देखा वो बंदा बोल रहा था डीडीसी मेंबर कि आप यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं सब्जी वाला हूँ मैं सब्जी भेजूंगा, अगर मैं बेकरी वाला हूँ मैं बेकरी भेजूंगा, मैं पत्रकार हूँ मैं जर्नलिस्ट हूँ मैं जर्नलिस्ट का ही काम करूंगा, आप एक सियासतदान है तो आपका तो वोट मांगना हक है। बुशुस गाइरिल बात ना खेवान बुशुस गाइर माजती मंगा वोट, बुशुस गाइर माजती मंगा वोट, ये मेरा काम है जी। मैं कोई एनजीओ तंजीम नहीं, मेरी क्लैरिटी, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हूँ जी। मैं यूथ प्रेसिडेंट हूँ वस्ताई कश्मीर का, सेंट्रल कश्मीर का, तो मैं जहां भी जाऊंगा मैं वोट ही मांगूंगा ना। आप वोट मांगेंगे, आप जबरदस्ती नहीं मांगेंगे, जब आपने काम किया होगा तो वो वोट तब आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई देगा तो दूसरे को क्या तकलीफ हो रही है? इनको आप जनाब से कोई तकलीफ, आज तक इनके साथ कोई बहस या मुबासा हुआ है? इस शख्स को जानता भी नहीं हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस मसले से ये भी हाईलाइट हो जाएगा, ये हाईलाइट नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता है ये क्या प्लानड था? यस, इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, बिकॉज़ ऑलरेडी इट वाज बीन शेयर्ड, पूरे गांव को पता था कि जिब्रान डार आने वाला है जी। तो ये कॉन्स्पिरेसी है, पुलिस शुड बुक हिम अंडर कॉन्स्पिरेसी आल्सो। ऐसी कौन सी, अगर मुझे बताइए, अगर मेरे साथ पीएसओ नहीं होता जी, आपने सही बोला, मैंने गांधीगिरी दिखाई, उसने थप्पड़ मारा, मैं 32 साल युवा, मेरी कलायु में भी मजबूती है, मैं भी थप्पड़ मार सकता था, उसने एक मारा मैं दो मार सकता था, लेकिन अगर मैं भी थप्पड़ मारता तो मैं जम्मू कश्मीर की यूथ को मिस रिप्रेजेंट करता जी जी जी। और मैं दावे से सबको कहता, मैं जिसके घर जाता हूं, मैं मेहमान बन के जाता हूं, मैं दोस्त बन के जाता हूं, मैं कुछ भी जाता हूं, मैं वोट मांगूंगा, ये मेरा हक है, आईनी। क्या आपको नहीं लगता है कि आप जिला जिला आपकी जो मुहिम है, श्रीनगर से बड़गाम, बड़गाम से त्राल, त्राल से दूसरे अजला और अब गांदरबल, ये जो है इनको शायद इससे ठेस पहुंची हो कि शायद जुबरान पूरे कश्मीर पे कहीं कब्जा ना कर दे? कब्जे की बात ही नहीं है, अवाम का काम कर रहा हूं। आप मुझे बताओ, आप भी चाडुरा से आते हैं, आप बताओ चाडुरा में आपके यहाँ पे ड्रेनेज नहीं है, मैं मसला हाईलाइट करने आऊंगा, आप जर्नलिस्ट हो, आर यू लिमिटेड टू श्रीनगर और कश्मीर? नहीं नहीं नहीं, आप कहीं भी जा सकते हो ना, आप कहीं भी जा सकते, ये हमें अपना कानून जो है, हमारा जो अधिकार है वो सिखाता है। तो जम्मू कश्मीर की पब्लिक का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस तरह से पब्लिक अभी मेरे घर आने के लिए तैयार है, सपोर्ट करने के लिए, कैंडल मार्च करने के लिए तैयार है। वो अभी इतना नाराज है, जिन जिन गांवों में मैं गया हूं, जिनके यहाँ पे मैंने काम किया, किसी का नल का ठीक किया, किसी का, कभी रात को आप घर गए, कभी सुबह आपके घर गए, आपने ना कभी बर्फ देखी, आपने ना कभी यहाँ का मौसम देखा, ना यहाँ के हालात देखे। हम खुद देखते हैं कि आपके साथ कई सारे इंटरव्यू हुए, हम खुद आपसे मुतासिर है, हमने देखा है कि आप काम कर रहे हैं। अगर काम करें गलत छो वही तो तेल करना बच्चे, अगर वोट मांगू गलत छो, अभी तक कोई कांटेक्ट जिस डीडीसी मेंबर ने किया, अगर वो माफी मांगे कि क्या जुबरान वो माफी एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, माफी तो उसको मांगनी पड़ेगी जी। जम्मू कश्मीर की पब्लिक उसको माफ नहीं करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पब्लिक जुबरान डार से मोहब्बत करती है, दिल ही लगाओ। जुबरान डार का दिल बड़ा है, अगर वो गले लगने को तैयार हो जाएंगे, क्या जुबरान डार उसके साथ गले लगेंगे? जनाब देखिए, मैं गले भी लगूंगा, लेकिन पहले वो हवाला, पहले वो गलती को एक्सेप्ट करे। उसने वहां गलती भी एक्सेप्ट नहीं करी, एंड ही थ्रेटनेड मी, बीमे छानपुर घर, उसका रिकॉर्ड थाने में चेक करो, ही इज अ सरेंडर्ड पर्सन, नाउ इट इज थ्रेट टू माय लाइफ, टू माय फैमिली।
जुबरान की क्या इस वक्त मैंने अपने पीएसओ को, आई एम अ प्रोटेक्टेड पर्सन, आई एम अ पीपी जी, पर्सन, जी। मैंने अपने पीएसओ को हाथ रोका, मैं बोला आगे कार्रवाई नहीं करना, लेट हिम डू। मेरा पीएसओ उसको फायर भी कर सकता था। ऑब्वियसली जब आपको सिक्योरिटी मिली है, जब आप पे थ्रेट होगा वो ऑब्वियसली क्या है, जी 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 मेरे पास एक पीएसओ है, जब मुझ पे पीएसओ के बाद एंड प्रोटोकॉल एसओ साहब वहां थे, उसके साथ साथ थाने के 6 पीएसओ वहां पे थे, मैं प्रोटोकॉल पर्सन था, वहां पे इनवाइटेड था, पीसीआर से सिग्नल श्रीनगर से गांदरबल गया था, और गांदरबल पुलिस ने गांदरबल शादीपुरा थाने को मैसेज किया था कि जिब्रान डार आ रहे हैं, आपको अलर्ट रहना है। ट्रैफिक को मैसेज गया था, डीएसपी को मैसेज गया था, एसएसपी को मैसेज गया था, सबको मैसेज गया था। मैं बिन बुलाई नहीं गया था। मैं जहां भी जाता हूं या तो मुझे इनविटेशन होता है या तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करके जाता हूं, क्योंकि बहुत सारी कितनी ठेस अंदर से इस हादसे के बाद पहुंची। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की पब्लिक के लिए 100 थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूं, मैं तो गोली खाने के लिए तैयार हूं। अगर सिवा सकना राजनीति में अगर घर गई ना रात थास प्रॉब्लम छे ना, अगर मैं वासक राजनीति अगर बुझता हूं ऑटोमेटिकली आपको अगर मेरे घर पे गेट पे ऐसे ठक होता है, ठक मेरा पूरा घर उठता है। सियासत में आना आसान नहीं है, मैं तो पब्लिक का काम कर रहा हूं, मेरी लाइफ थ्रेट है इस वक्त टाइम पे, मेरी मां परेशान है, मेरा भाई परेशान है, मेरे फादर परेशान है। आप बताओ ना, अगर एक प्रोटेक्टेड पर्सन के साथ, चलो एक ही पीएसओ एक प्रोटेक्टेड पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है, तो एक आम शहरी के साथ कैसा हो सकता है? He has misused the security, he has misused the fuel, he has misused सबसे बड़ी बात कश्मीरियत जिसकी हम बात करते हैं, हम सब आपस में भाई भाई है, लेकिन चलिए बहस मुबासा हो सकता है, लेकिन किसी पे हाथ उठाना ये समाज में एक नेगेटिव मैसेज आती है। आपको अगर लड़ाई लड़नी है काम के तौर पे लड़ो जी, मेरी डिग्री के तौर पे लड़ो जी, आप जुबान से लड़ो, आप तंज करो, मुझे कोई आप मेरे पे पर्सनल अटैक मत करो। आप पार्टी का देखो, मैं भी 100 बार नेशनल फ्रंट कॉन्फ्रेंस को बहुत कुछ बोलता हूं, पीडीपी को बोलता हूं, बाकी पार्टियों को बोलता हूं, लेकिन आज मैं एक और चीज भी आपको क्लियर करूं, ही मिस इंटरप्रेटेड एंड मिस इन्फॉर्म्ड। उसने वहां पे बोला कि उनके बंधु ने बोला ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। हाँ, पहले इंशा रिपोर्ट्स में ये भी आया कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बाद में ये पता चला कि ही प्लेड अ पॉलिटिक्स। जी जी जी, मैं तो कहता हूं उसने पॉलिटिक्स खेली वहां पे, उसने वहां पे ये मीडिया में आने के लिए बोला कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके बंधु ने। मुझे तो नहीं बताती ना कि कहां से वाबस्ता है, ताकि आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो, आपको मिसगाइड किया जाए। ही मिसगाइडेड। मैं उस चीज के लिए माफी मांगता हूं कि वहां पे वो नाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया वो नहीं आना चाहिए, और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस चीज पे मजम्मत की, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर पे जुबरान डार की आवाम तक क्या मैसेज रहेगी? मैं आवाम को एक ही बात बोलना चाहूंगा, शांति बनाइए, कोई जलूसा कोई जलसा मत निकालिए। हाँ, सिट इन प्रोटेस्ट, साइलेंट आप मेरे लिए कर सकते हैं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, छोटा भाई हूं, बेटा हूं, लेकिन कोई भी ऐसा कदम ना उठाइए जिससे लॉ एंड ऑर्डर टूट जाए। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है जम्मू कश्मीर की पुलिस पे भी और अपने कानून पे भी कि वो इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ही टू बुक हिम बिहाइंड बार्स। मेडिकल भी मैंने अपना करवाया है, ये भी मेडिकल रिपोर्ट है मेरी, और इसमें भी इंजरी मेरे आंख में है क्योंकि थप्पड़ लगा था, देख रहे हैं, निशान है। और मेरा जो सन ग्लासेस था वो भी टूट गया, वो भी मैंने पंचनामे में ऐड कराया है। तो अभी मैं देखता हूं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस इस बेटे के साथ कैसे इसको जस्टिस दिलाएगी, ये कानून कैसे इस बच्चे को जस्टिस दिलाएगी, अगर वो अवाम में सियासी जंग लड़ रहा है। मैं तो एक जंग लड़ रहा हूं, ये सियासी जंग लड़ रहा हूं, ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई लटर मस्ती नहीं कर रहा। अगर मैं गांदरबल जाता हूं, खान साहब जाता हूं, बड़गाम जाता हूं, जब इतने बड़े बड़े कद्दावर लीडर फारूक साहब हुए उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इस छोटी सी चींटी को क्या परेशानी हो गई? क्या इसको प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे काम करने से? और मैं आईजी साहब को भी बोलना चाहूंगा, मनोज सिन्हा साहब को भी बोलना चाहूंगा, प्लीज एनहांस माई सिक्योरिटी, आई हैव अ रिस्क माई लाइफ। जी हाँ, अगर इनकी बात करेंगे, अगर इनके साथ एक पीएसओ था, इन्होंने उसको जो है वहां पे आदेश दिए कि आप कोई एक्शन ना ले, ना ही जुबरान ने खुद एक्शन ली। हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होगा और वो इंसाफ जरूर होगा। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।